सभी लोगों को जय माता दी। 35x55 का ये प्लॉट है और आज हम इस प्लॉट के बारे में बात करेंगे। वास्तु के अनुसार इस पर घर का निर्माण किस तरह से किया गया है, ये पूरा मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है। और एक मैं बात बताऊं कि अगर आपका प्लॉट भी इसी तरह यहाँ पर अगर अग्नि कोण है या फिर पूर्व दिशा है या फिर ईशान कोण है, इन सारी डायरेक्शन में किसी भी फेसिंग में है, तो आप अपने घर का मुख्य द्वार कहाँ बनाएंगे वो भी बताऊंगी। और फिर ईशान कोण से यहाँ पर वायव्य कोण तक आपके घर का मुख्य द्वार अगर आता है तो आप कहाँ पर बनाएंगे। तो मान लीजिए आपके घर का नॉर्थ अगर इधर आ रहा है और ईस्ट आपका इधर आ रहा है, तब तो आप अपने घर का मुख्य द्वार यहाँ पर बनाएंगे। यानी जहाँ पर प्रॉपर ईस्ट आ रहा हो, 90 डिग्री जहाँ पर आ रही हो, उससे पहले आपको एक पद छोड़कर बनाना चाहिए। यानी E3 और E4 पर मुख्य द्वार यहाँ बनाया जाना चाहिए और N3 और N4 पर यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब हमारा अग्नि कोण थोड़ा सा खिसक जाए या फिर कुछ डिग्री ये प्लॉट हमारा खिसक जाए, तब हमें जहाँ पर E3, E1 और E2 ये लिखे होते हैं, उनमें से E3, E4 वाला आपको अपना द्वार चुनना चाहिए। इसी तरह 3 और 4 नंबर के द्वार हर दिशा में शुभ होते हैं, चाहे दक्षिण हो चाहे पश्चिम हो। तो 3 और 4 जिस दिशा में आ रहे हो वहाँ पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाना चाहिए। तो ये प्लॉट है। इस प्लॉट में अग्नि कोण में रसोई घर दिया गया है। ये है मास्टर बेडरूम, ये है स्टडी रूम, ये है टॉयलेट बाथरूम, ये बालकनी है, कार की पार्किंग है, इधर सीढ़ियां हैं, घर से बाहर हैं सीढ़ियां। ये आप गेट से जब अंदर आओगे, यानी जो प्लॉट है और प्लॉट के गेट से जब आप अंदर आते हो तो बाहर से सीढ़ियां दी गई हैं। आपको घर के अंदर से सीढ़ियां देनी है तो आप यहाँ पर गेट लगवा सकते हैं। घर का मुख्य द्वार ये वाला रहेगा, प्लॉट का मुख्य द्वार ये रहेगा जब आप नॉर्थ में अपने घर का द्वार करते हैं। जब आपको ईस्ट दिशा में कोई भी प्लॉट मिलता है तो अपने घर का मुख्य द्वार आप इस एरिया में दे सकते हैं। इसी तरह ये है लिविंग रूम, यहाँ पर आप पूजा घर बना सकते हैं। पूजा के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। और ये आपका टॉयलेट बाथरूम जो बना है, ये बना है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। और पानी की टंकी आप इस जोन में या फिर वरुण के पद पर पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। जहाँ पर भी पश्चिम दिशा में वरुण का पद दिखाई दे वहाँ पर आप पानी की टंकी रखेंगे। भूल कर भी पानी की टंकी कभी भी ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण के बिल्कुल जोन में नहीं रखनी है। यहाँ पर बालकनी है, बालकनी में जाने के लिए सीढ़ियों के नीचे से गेट दिया गया है। यहाँ आप नल वगैरह लगा सकते हैं, कपड़े धोने हैं या पानी चाहिए आपको। और एक बालकनी यहाँ दी गई है, यहाँ पर भी आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। प्लांट रख सकते हैं छोटे मोटे फूलों के, या यहाँ पर आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। बहुत अच्छा वास्तु के अनुसार ये घर है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यो आपको जितनी भी ब्लैक जगह दिखाई दे रही है ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में आ रही है, तो इसको खाली छोड़ा है। पानी का घर के अंदर अच्छे पानी का जो टैंक होता है ज़मीन के अंदर, वो यहाँ पर बनाया गया है। और छत के ऊपर जो टैंक बनेगा पश्चिम दिशा में वरुण के पद पर बनेगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जब आप इस तरह मैप बनाएं तो उसमें बस उत्तर और पूर्व दिशा में थोड़ी सी अधिक जगह छोड़ेंगे। और दक्षिण पश्चिम में अगर आपको यहाँ रोड मिलता है तो इधर जगह छोड़ के घर बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ कोई और प्लॉट मिलते हैं जो भविष्य में यहाँ पर मकान बनेगा, तो आप जो घर का निर्माण है वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जब भी घर में भूमि का एक तरह से खुदाई जब होती है, तब आपको बस अपने घर के जो मालिक हैं उनकी कुंडली दिखाकर भूमि का पूजन करने के बाद में खुदाई उसी दिशा से शुरू करनी चाहिए जहाँ पर सूर्य की स्थिति हो। सूर्य की स्थिति को देखकर ही घर में नीम की खुदाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। क्योंकि वैसे अगर एक नॉर्मल एवरेज के तौर पर देखा जाए तो जब भी भूमि की पूजन के बाद हम नीम की खुदाई होती है तो हमेशा ईशान कोण के एरिया से इस तरह से, या फिर मान के चलिए उत्तर दिशा से लेके और इस तरह से करनी चाहिए।
जैसे कि वास्तु का जो नियम है, एक तो सूर्य की स्थिति देखकर और दूसरी यहाँ से इस एरिया से इस तरह से घर की खुदाई होनी चाहिए। और जब घर में चिनाई हो यानी ईंटें वगैरह जब लगाने का काम शुरू हो तब वो इस तरह से होना चाहिए। ये होता है एक प्रोसेस। क्योंकि सबसे पहले जब भी हम पानी का टैंक बनाएंगे अच्छे पानी का, तो हमेशा उत्तरी ईशान या पूर्वी ईशान के एरिया में ही बनाएंगे। और जब छत पे पानी की टंकी रखनी है तो हमेशा पश्चिम दिशा में वरुण के पद पर रखना अच्छा माना जाता है। और दिशाओं में पानी की टंकी कोई ख़ास अच्छी नहीं मानी जाती है, और ख़ास तौर से अगर वो नैऋत्य कोण में आती है तो बहुत सारी परेशानियां देती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख कर ही घर का निर्माण करिए। आपका प्लॉट किसी भी साइज का हो, बस आप ये कुछ नियम हैं इनको फॉलो करके घर का निर्माण करेंगे तब आपका घर वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा बनेगा। बस आपको टॉयलेट बाथरूम की जो दिशा है वो आपको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाले पद पर रखनी चाहिए। भूल कर अग्नि में, नैऋत्य में, ईशान में और वायव्य में नहीं रखनी चाहिए। सीढ़ियाँ हम जब भी बनाएं तो सीढ़ियाँ कहीं पर भी बना सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, सीढ़ियों पर जब हम पानी की टंकी रख देते हैं तब दिक्कत आती है। और दिक्कत कब आती है? जब ये सीढ़ियाँ ईशान कोण में बनी हो और यहाँ पर भी हमने पानी की टंकी इसकी छत के ऊपर रख दी, या सीढ़ियाँ उत्तर दिशा में बनी हो और यहाँ हमने पानी की टंकी या अग्नि में बनी हो और यहाँ पानी की टंकी रख दी, तब दिक्कत आती है। अगर सीढ़ियाँ आपकी उत्तर में भी बनी है, ईशान की तरफ, पूर्व की तरफ, अग्नि की तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत जब भी होगी जब आप इसके ऊपर पानी की टंकी इन एरियाओं में रख देंगे। तो पानी की टंकी अगर आपको सीढ़ियों के ऊपर रखनी है तो सीढ़ियाँ आप यहाँ पर वायव्य कोण की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ, दक्षिण या नैऋत्य की तरफ भी बनवा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। अगली बार मैं आपके लिए इससे भी अच्छा मैप लेकर आऊँगी। और अगर आपके पास भी कोई प्लॉट है तो उसका साइज़ आप बताइए, अगली बार हम आपका जो मैप है उसको बनाने की भी कोशिश करेंगे।